पहली घटना जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन में घटी थी। ये बात लगभग 1901 की है। जब ये घटना घटी थी तब बाबा साहब सतारा में रहते थे। उस समय उनकी मां की मृत्यु हो चुकी थी। उस समय उनके पिता सतारा जिले के खाटव तालुका में कोरेगांव नामक स्थान पर खजांची के पद पर सेवारत थे। वहां बंबई सरकार ने अकाल से पीड़ित हजारों लोगों को रोजगार देने के लिए एक तालाब की खुदाई का काम शुरू हुआ था। जब बाबा साहब के पिताजी कोरेगांव जाने से पहले बाबा साहब और बाबा साहब के बड़े भाई और बड़ी बहन के 2 बेटों के साथ बाबा साहब के चाची और कुछ गांव के दयालु लोगों के देखभाल में छोड़ गए थे। बाबा साहब की जो चाची थी वो काफी बौनी थी और चलने फिरने में काफी असमर्थ थी। इस वजह से उनकी चाची कुछ उन लोगों को मदद नहीं कर पा रही थी। खाना पकाना लोगों के लिए एक समस्या बन गई थी, खासकर तब जब इनकी चाची अपनी लाचारी के कारण यह काम संभाल नहीं पाती थी। बाबा साहब बताते हैं कि हम 4 बच्चे स्कूल जाते थे और हम अपना खाना भी पकाते थे। वे लोग रोटी नहीं बना सकते थे, इसलिए पुलाव पर ही गुजारा कर लिया करते थे। पुलाव बनाना उन लोगों के लिए आसान होता था। पुलाव बनाने के लिए चावल और मटन को मिलाने से ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता था। बाबा साहब बताते हैं कि उनके पिताजी कैशियर होने के कारण सतारा आकर उन लोगों से मिल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखे कि आप लोग गर्मी की छुट्टियां बिताने हमारे पास सतारा ही आ जाओ। उन लोगों ने जब ये बात सुनी तो काफ़ी उत्साहित हुए, इसलिए कि उस समय इन लोगों ने किसी ने रेलवे ट्रेन नहीं देखी थी। बड़ी तैयारियां की गई। यात्रा के लिए नई अंग्रेजी शर्ट, चमकीली जड़ाऊ टोपियां, नए जूते, नई रेशमी किनारी वाली धोतियां मंगवाई गई। मेरे पिता ने हमें हमारी यात्रा के बारे में सारी जानकारी दी थी और कहा था कि हम उन्हें बताएं कि हम किस दिन यात्रा शुरू कर रहे हैं, ताकि वे अपने चपरासी को रेलवे स्टेशन पर भेज दें ताकि वह हमसे मिल सके और हमें कोरेगांव ले आए। इस व्यवस्था के अनुसार मैं, मेरा बड़ा भाई और मेरी बहन के बेटे सतारा से कोरेगांव के लिए चल दिए। हमारी चाची पड़ोसी के देखभाल में रह गई। रेलवे स्टेशन 10 किलोमीटर दूर था। हम लोग रेलवे स्टेशन के लिए तांगा लिए और जैसे ही हम लोग रेलवे स्टेशन के लिए निकले, हमारी चाची चिल्लाने लगी और बेसुध होकर गिर गई। चाची से बिछड़ने का हमें भी काफ़ी दुख हुआ। जब हम स्टेशन पहुंचे तो मेरा भाई ने टिकट खरीदे और मुझे और मेरी बहन के बेटों को खर्च के तौर पर 2-2 आने दिए, जिन्हें हम अपनी मर्जी से खर्च कर सकते थे। हमने तुरंत अपनी मौज मस्ती शुरू कर दिए। शुरुआत में ही हमने नींबू पानी की बोतल मंगवाई। थोड़ी देर बाद ट्रेन ने सीटी बजाई और हम पीछे छूट जाने की डर से जल्दी ट्रेन में चढ़ गए। हमें कोरेगांव के सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर उतरने को कहा गया था। शाम को करीब 5 बजे ट्रेन मसूर पहुंची और हम अपना सामान लेकर उतर गए। कुछ ही मिनटों में ट्रेन से उतरे सभी यात्री अपने गंतव्य की ओर चले गए। हम 4 बच्चे स्टेशन पर खड़े रहे और मेरे पिता या उनके चपरासी के आने का इंतजार करते रहे, जिसे उन्होंने भेजने का वादा किया था। हमने काफ़ी समय तक इंतजार किए, लेकिन कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया, लेकिन हमें लेने कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत जाने पर स्टेशन मास्टर पूछताछ के लिए आया। उसने हमसे हमारे टिकट मांगे। हमने टिकट दिखाए। उसने हमसे देर तक इंतजार करने का कारण पूछा। हमने उससे बताया कि हम कोरेगांव जा रहे हैं और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी नहीं आया और हमें पता नहीं है कि हम लोग कोरेगांव कैसे पहुंचेंगे। हम अच्छे कपड़े पहने हुए बच्चे थे। हमारी पहनावे और बातचीत से कोई नहीं समझ सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं, और जिस हालात में हमें उसने पाया उसको लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं। उससे वह बहुत दुखी था, हिंदुओं के बीच जैसा कि आम बात है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना कुछ सोचे समझे मैंने बोल दिया कि हम महार हैं। वह अवाक रह गया। उसके चेहरे पर अचानक बदलाव आ गया। वह अपने कमरे में चला गया और हम जहां थे हम वहीं खड़े रहे। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज लगभग डूबने वाला था। हमारे पिता या उनका नौकर कोई भी नहीं आए थे और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर जा चुका था। हम बिल्कुल हैरान थे। यात्रा की शुरुआत में जो खुशी और आनंद हमें महसूस हुआ था,
अब उदासी में बदल गया था। आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर वापस आया और हमसे पूछा कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर बैलगाड़ी मिल जाए तो हम कोरेगांव जाएंगे और यदि कोरेगांव नज़दीक हुआ तो हम पैदल चल पड़ेंगे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चलती थी, लेकिन स्टेशन मास्टर को मेरा जवाब कि हम महार हैं गाड़ीवानों के बीच फैल गया था और उनमें से कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग के यात्रियों को ले जाने के लिए अपवित्र होने और खुद को अपमानित करने के लिए तैयार नहीं था। हम दोगुना किराया देने को तैयार थे, लेकिन हमने पाया कि पैसे से काम नहीं चलता। स्टेशन मास्टर जो कि हमारी तरफ से बातचीत कर रहा था चुपचाप खड़ा रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने हमसे पूछा, क्या तुम गाड़ी चला सकते हो? वह हमारी मुसीबतों का हल ढूंढ रहा था। हमने चिल्लाकर कहा, हाँ, हम गाड़ी चला सकते हैं। यह जवाब पाकर वह हमारी ओर से प्रस्ताव लेकर गया कि हम गाड़ीवान को दुगना किराया दें और गाड़ी चलाएं। गाड़ीवान हमारी यात्रा में गाड़ी के साथ पैदल चले। एक गाड़ीवान सहमत हो गया क्योंकि उसे दुगना पैसा कमाने का मौका मिल गया और वह अछूत होने से भी बच गया। शाम के 6:30 बजे का समय हो चुका था, लेकिन हम तब तक स्टेशन नहीं छोड़ना चाहते थे जब तक कि कोई गाड़ीवान हमें ये दिलासा न दिला दे कि हम अंधेरा होने से पहले कोरेगांव पहुंच जाएंगे। तब गाड़ीवान ने बताया कि 3 घंटे का समय लगेगा। उसके बाद पर हमने यकीन करके अपना सामान गाड़ी में रख दिए और स्टेशन मास्टर को धन्यवाद बोलकर चल दिए। स्टेशन से कुछ दूरी पर एक नदी बहती थी। नदी बिल्कुल सूखी थी, सिवाय उन जगहों के जहां पानी के छोटे छोटे गड्ढे थे। गाड़ीवान ने हमें सुझाव दिया कि हमें वहां रुककर खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि रास्ते में हमें कहीं पानी नहीं मिलेगा। उसने हमसे किराए का कुछ हिस्सा देने को कहा ताकि वह बाजार से खरीद कर खा सके। हम बहुत भूखे थे और हमें काफी खुशी था कि हमें कुछ खाने को मौका मिल रहा था। हमें खाने पीने के लिए पानी की जरूरत थी। हमारा भाई पानी लेने के लिए पानी के कुंड में गया, लेकिन वहां पानी वास्तव में पानी नहीं था। वह कीचड़ और गाय भैंसों और अन्य मवेशियों के मल मूत्र से भरा हुआ था। पानी नहीं मिलने के कारण बिना पानी के ही खाना पड़ा। खाना खाने के बाद हम गाड़ीवान का इंतजार करने लगे। आखिरकार गाड़ीवान आया और हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। जब गाड़ीवान पैदल चलने की वजह से थक गया तो अचानक हमारे साथ गाड़ी में बैठकर चलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन हम लोगों ने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताया, न ही कोई कारण पूछा। हम अपने गंतव्य स्थान पर जल्द से जल्द पहुंचना चाहते थे। हम कोरेगांव पहुंचने के काफी उत्सुक थे, लेकिन जल्द ही अंधेरा हो गया। हम अपने चारों ओर फैले अकेलेपन से काफी डरने लगे। हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हम मसूर से काफी दूर आ गए थे, लेकिन कोरेगांव का कोई नामो निशान न था। हम काफी डरे हुए थे। हम लोगों ने पूछने लगे कि कोरेगांव कितना दूर है। गाड़ीवान बार बार कहता रहा, अब ज्यादा दूर नहीं है। रात के करीब 10 बज गए। हम बच्चे रोने लगे, गाड़ीवान को गालियां देने लगे। हमारा बिलाप और रोना धोना काफी देर तक चलता रहा, लेकिन गाड़ीवान ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक एक लाइट दिखाई दिया। गाड़ीवान ने कहा, वो जो लाइट दिखाई दे रही है, हम वहीं रात को आराम करेंगे। हमें कुछ राहत मिली और रोना बंद किए। जब हम लाइट के पास पहुंचे तो वहां टोल कलेक्टर का ऑफिस था। वहां काफी गाड़ियां खड़ी थी जो कि रात को आराम कर रहे थे। हम खाने के काफी उत्सुक थे, लेकिन पानी का सवाल था। हमने गाड़ीवान से पूछा कि क्या चुंगी कलेक्टर हमें पानी देगा। तब गाड़ीवान ने बोला कि टोल कलेक्टर एक हिंदू है और जब वह जान जाएगा कि तुम एक महार हो तो तुम्हें पानी किसी भी हालत में नहीं देगा। तुम जाओ और कहो कि हम मुसलमान हैं और अपनी किस्मत आजमाओ। गाड़ीवान के सलाह पर मैंने टोल कलेक्टर के झोपड़ी में गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? तब मैंने बताया कि हम मुसलमान हैं। मैंने उससे उर्दू में बात भी किया ताकि वो मुझ पर शक ना कर सके, लेकिन मेरी चालाकी कोई काम नहीं आई और उसने कहा, तुम्हारे लिए पानी किसने रखा है? उसका जवाब काफी रूखा था। उसने कहा, उस पहाड़ पर पानी है, तुम चाहो तो जाकर ले सकते हो। मैं वापस आकर ये सारी बात अपने भाई को बताया। मुझे पता नहीं कि मेरे भाई को कैसे लगा। उसने इतना ही किया कि हमें उस गाड़ी के नीचे लेट जाने को कहा। हमने बिना खाए पिए उस गाड़ी के नीचे अपना बिस्तर बिछाए और लेट गए। अब हम सुरक्षित स्थान पर आ गए थे। हमारा मन
हाल ही में हुई घटना से वंचित नहीं हो सकता था, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए भरपूर भोजन था, लेकिन पानी की वजह से हम नहीं खा पाए। हमें पानी इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम एक अछूत थे। ये मेरा आखिरी विचार था जो हमारे दिमाग में आया। जाहिर है हमारे बड़े भाई को कुछ संदेह था। वह कहा कि हम चारों को एक साथ सो जाना अच्छा नहीं है, इसलिए हम लोगों में एक को बारी बारी से जगे रहना होगा और पहरा देना होगा। इस तरह हमने उस पहाड़ी के नीचे रात बिताई। सुबह 5 बजे गाड़ीवान ने हमें कोरेगांव चलने को कहा। हमने साफ मना कर दिया। हम लोगों ने बताया कि हम लोग कोई जोखिम उठाना नहीं चाहते हैं। हम लोग 8 बजे यात्रा शुरू करेंगे। इस पर गाड़ीवान ने कुछ नहीं बोला और 8 बजे का इंतजार करने लगा। आखिरकार 8 बजा और हम लोग ने कोरेगांव के लिए यात्रा शुरू कर दिए। लगभग 11 बजे के करीब हम लोगों ने कोरेगांव पहुंच गए। हमारे पिता हमें देखकर काफी हैरान हुए और उन्होंने कहा कि हम लोगों के आने की कोई सूचना उन्हें नहीं मिली थी। हम लोगों ने उनका काफी विरोध किए। आखिरकार गलती उनकी चपरासी की थी। हमारे आने की चिट्ठी चपरासी को मिली थी, लेकिन चपरासी ने मेरे पिताजी को बताना भूल गया था। चपरासी ने अपनी गलती मानी। इस घटना का मेरे जीवन में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। जब यह घटना हमारे साथ घटी थी तब महज मैं 9 साल का था। इस घटना ने मुझे ऐसा झटका दिया जैसे कभी पहले नहीं लगा, और इस झटके ने मुझे छुआछूत के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, ये थी बाबा साहब अम्बेडकर की पहली घटना, और यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।